नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब ये योजना दिल्ली के उन सभी बुजुर्गों के लिए जो 60 साल के हैं, उनके लिए लाभकारी साबित होगी। ऐसे परिवारों को अब बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा अपने बुजुर्गों की बीमारी के लिए, जो सचमुच उनके इलाज को उठाने में असमर्थ थे। अब वो सीधे जो भी आयुष्मान भारत योजना के सदस्य बन जाएंगे, वो सीधे अस्पतालों में जाकर कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। और ये इलाज 5 से 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस आयुष्मान भारत योजना के तहत आसानी से कराया जा सकेगा। हम आपको ये जरूर बताते चलते हैं, इतनी लाभकारी योजना होने के बावजूद जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने इसे दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दिया था। अरविंद केजरीवाल दरअसल चाहते थे इस योजना के आगे मुख्यमंत्री योजना लग जाए, लेकिन सारी योजनाएं केवल इसी बात के लिए ठंडे बस्ते में डाल दी गई क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हुआ करती थी। परंतु अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से पूरी तरीके से विदाई होने के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के अंदर लागू कर दिया है। साथ ही इस योजना का लाभ बेहद आसानी से उठाया जा सके और इस योजना के लिए बेहद आसानी से सदस्यता ली जा सके, इसका भी इंतजाम रेखा गुप्ता ने कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झंडी दिखाकर सभी 70 विधानसभाओं के लिए एक एक ऐसी वैन भेजी है, जारी किया है, हरी झंडी दिखाई है ऐसी वैन को, जो 70 की 70 विधानसभाओं में जाकर दिल्ली के उन सभी बुजुर्गों को अपने यहाँ रजिस्टर करेंगी। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? मात्र एक आधार कार्ड चाहिए, दिल्ली में रहने का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। है ना, कितने काम की योजना थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को कोई लाभ मिलने नहीं दिया, केवल ढकोसला दिया। तो सिर्फ उन्हें ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जिनमें दवाइयां भी नकली मिलती थी या फिर नहीं मिलती थी, दवाई लेने अगर कोई चला जाए गलती से तो फिर अगले आधे घंटे तक उसकी केवल वीडियो बनाई जाती थी, उसको रिकॉर्ड में रखा जाता था। इसके बाद उनमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं तलाशी जाती थी। तो ऐसे अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया गया था। अब रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार की, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है हरी झंडी दिखाकर। 70 की 70 विधानसभाओं में वैन भेजी गई है। इसके अलावा आप जो इनकी वेबसाइट है उस पर भी अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है और घर घर जाकर लोग आपको, जो सरकार के लोग हैं, वो आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो बहुत बड़ी योजना है। सुनिए जरा रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर किस तरीके से इस वैन को भेजा है। तारीख में खड़े हैं, 28 का दिन छोड़ दीजिए, 3 का दिन अभी शुरू हो रहा है। और देखिए इस 4 दिन में 28,000 दिल्ली के बुजुर्ग खटाखट, एक खटाखट उनका था, एक खटाखट हमारा है। किसमें मजा आ रहा है? हाँ, अपने वाले में मजा आ रहा है। तो ये सरकार आपकी अपनी है और ये योजना आपके लिए है। इस योजना का लाभ हर बुजुर्ग तक पहुंचे, इसके लिए हमने अपने सारे जनप्रतिनिधियों से, सारी आरडब्ल्यू से, सारे वरिष्ठ नागरिकों के केंद्रों को निवेदन किया है। हमारे सभी डीएम, हमारे सारे अधिकारी इस कार्य में लगे हैं कि हर बुजुर्ग तक इस योजना का लाभ पहुंचे। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी शुरुआत करते हुए क्या कहा और हरी झंडी दिखाकर इन वैन को रवाना किया है। यानी कि बहुत जल्दी दिल्ली के 60 साल जिनकी उम्र हो चुके हैं, उन सभी बुजुर्गों के लिए एक बहुत लाभकारी योजना है। जब गरीब इंसान इलाज के लिए केवल
निर्भर रहता है सरकारी अस्पतालों पर, पैसा ना होने से तरह तरह की समस्याएं उसे आती है। ऐसे में सरकार अगर आपका हाथ थाम ले तो सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। ये राजनीति से ऊपर उठकर की गई वो कार्रवाई है जो हर आदमी के लिए अवेलेबल है, बिना किसी राजनीतिक लाभ के। यानी कि बहुत बड़ी बात है। सरकार अब किस तरीके से काम करती है इसका ये जीता जाता उदाहरण है दिल्ली के अंदर। यानी कि दिल्ली अब संवर रही है केजरीवाल के जाने के बाद। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।